हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस की अंग्रेजी बनाना। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हिंदी वाक्यों की क्या पहचान होती है। तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे या खड़ा था, पड़ा था, लेटा था, बैठा था, पीड़ित था, इन पहचान में से कोई एक पहचान हो, आदि में से कोई एक पहचान हो तथा समय के साथ से शब्द लिखा हो, यानी कि उस सेंटेंस में समय दिया होना चाहिए और समय के पीछे से शब्द होना चाहिए, तो ऐसा वाक्य पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का होता है। और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस की जो हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब हैड बीन यूज करते हैं और मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं। और जो टाइम होता है, जो समय होता है, वो टू टाइप्स का होता है। एक होता है डेफिनेट टाइम यानी कि निश्चित समय, और एक होता है इनडेफिनेट टाइम अनिश्चित समय। तो डेफिनेट टाइम के लिए हम सिंस का यूज करते हैं और इनडेफिनेट टाइम के लिए फॉर का यूज करते हैं। अगर आपको डेफिनेट और इनडेफिनेट टाइम को समझना है तो आप हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस वाले वीडियो को देखिए। पहला वीडियो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का होगा जिसमें डेफिनेट और इनडेफिनेट टाइम को बहुत अच्छी प्रकार से समझाया गया है। आज हम पढ़ने वाले हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस के अफर्मेटिव सेंटेंस को। तो अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए हमारे यहाँ पे स्ट्रक्चर लिखा है। स्ट्रक्चर होता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, इसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद अदर वर्ड, इसके बाद सिंस या फोर, और इसके बाद टाइम, और इसके बाद फुल स्टॉप। चलिए हम यहाँ एक सेंटेंस लेते हैं। जैसे हमने एक सेंटेंस लिया, गीता सुबह से, गीता सुबह से पत्र लिख रही थी। गीता सुबह से पत्र लिख रही थी। बहुत आसान सेंटेंस है, बहुत सरल है। तो इसकी हमें अंग्रेजी बनाना है। तो जब भी हम किसी टेंस की, किसी सेंटेंस की अंग्रेजी बनाते हैं तो दो चीजों को पता लगाते हैं। पहली चीज टाइप ऑफ सेंटेंस क्या है, दूसरी चीज वाक्य किस टेंस का है, यानी टेंस कौन सा है। तो हम इसमें टेंस और सेंटेंस दोनों का पता लगाएंगे। तो यहां देखिए वाक्य के लास्ट में लिखा है रही थी। क्या लिखा है? रही थी। तो हमारी पहचान है कि रहा था, रही थी में से कोई एक मिल जाए तथा समय के साथ से शब्द हो। तो इसमें रही थी तो मिल गया, अब समय को भी ढूंढेंगे। तो समय इसमें क्या है? सुबह। टाइम क्या है? सुबह। और सुबह के साथ से शब्द भी लिखा हुआ है। तो रही थी और समय के साथ से शब्द हमें मिल गया, इसलिए हमारा सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का है। अब इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस की क्या पहचान है? तो जिस सेंटेंस के लास्ट में पूर्ण विराम चिन्ह यानी कि फुल स्टॉप लगा हो और उसमें कोई नकारात्मक शब्द ना लिखा हो, तो ऐसा सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। अब इसकी अंग्रेजी बनाने के लिए हमें सब्जेक्ट चाहिए, हमें वर्ब चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए, अदर वर्ड चाहिए और टाइम चाहिए। तो हम इसमें से हम सब कुछ ढूंढने का प्रयास करेंगे। तो यहां पर रही थी है, वो हमारे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस की पहचान है। यहां पर लिखा है लिख, तो जो पहचान है उसके पहले जो शब्द लिखा उसको अगर हम ना लगाकर पढ़ें तो हमें वर्ब मिल जाती है। तो लिख में ना लगाएंगे, लिखना, लिखना हमारी वर्ब है। तो यहां पर मेन वर्ब मिली हमें लिखना। कौन लिख रहा? जो व्यक्ति काम करे वो सब्जेक्ट होता है। पत्र कौन लिख रहा? गीता। तो गीता यहां पर सब्जेक्ट है। पत्र एक वस्तु है और वस्तु हमेशा ऑब्जेक्ट होती है, तो पत्र यहां पर क्या हो गया है? ऑब्जेक्ट। अब बचा है सुबह। सुबह है टाइम, और टाइम अदर वर्ड होता है, लेकिन यहां पर हमें टाइम अलग से भी लिखना है। तो यहां पर जो सुबह है वो टाइम है। अब इसका पता लगाना है कि सुबह डेफिनेट टाइम है कि इनडेफिनेट। तो सुबह है शाम, दोपहर, रात्रि, आज, कल, परसों, ये सभी डेफिनेट टाइम होते हैं। तो सुबह क्या है? डेफिनेट टाइम है। तो हम इसको टाइम के नाम से शो करेंगे, ठीक है, टी से शो कर देंगे। अब इस सेंटेंस की अंग्रेजी बनाना है। हम स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। सबसे पहले क्या लिखना है? स्ट्रक्चर कहता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखिए, तो सब्जेक्ट है गीता, तो हम यहां लिखेंगे गीता। इसके बाद हैड बीन, तो हैड बीन लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म, तो हमने वर्ब ढूंढी थी लिखना। लिखना राइट मीन्स WRITE, ई हटा देंगे क्योंकि आईएनजी लगाना है। किसी वर्ब के पीछे अगर सिंगल ई हो और आईएनजी लगाना हो तो उस ई को हटा दिया जाता है, लेकिन बीई में आईएनजी लगाने के लिए ई को नहीं हटाते हैं, ठीक है। राइटिंग। इसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है पत्र, तो पत्र को हम ए लेटर भी लिख सकते हैं और दी लेटर भी लिख सकते हैं, तो हमने लिखा ए लेटर। इसके बाद अदर वर्ड, तो यहां पर हम अदर वर्ड अलग से नहीं लिखेंगे
क्योंकि हमें टाइम के रूप में चाहिए सुबह को, तो यहाँ अदर वर्ड और कुछ है नहीं है। इसके बाद सिंस या फोर, तो हमारा जो टाइम है, जो सिंस या फोर हम यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू टाइम, टाइम को देखकर। तो सुबह डेफिनेट टाइम है, इसलिए हम सिंस लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सिंस, क्योंकि डेफिनेट टाइम के साथ सिंस का यूज करते हैं। ठीक है, यहां पर सिंस लिखेंगे। इसके बाद हमारा टाइम क्या है? टाइम है मॉर्निंग, तो यहां पर क्या लिखेंगे? मॉर्निंग, और इसके बाद फुल स्टॉप। तो इस प्रकार से हमने बड़ी आसानी से सेंटेंस की अंग्रेजी बनाई है। इसके बाद हम दूसरा सेंटेंस देखते हैं। बच्चे 3 घंटे से क्रिकेट खेल रहे थे। इस सेंटेंस को देखो, इस सेंटेंस में पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस की पहचान। तो यहां लिखा रहे थे और समय है 3 घंटे, तो समय के साथ से शब्द है। तो रहे थे और समय के साथ से शब्द हमारी पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस की पहचान। यहां पर खेल रहे थे के पहचान के पहले लिखा है खेल, तो खेल को ना लगाकर पढ़ेंगे खेलना, यहां पर वर्ब है। बच्चे खेल रहे इसलिए बच्चे सब्जेक्ट है। क्रिकेट खेल का नाम है जो कि ऑब्जेक्ट है, और 3 घंटे टाइम है जो कि इंडेफिनिट टाइम है, क्योंकि जब भी समय की संख्या बताई जाए, घंटों की संख्या, वर्षों की संख्या, दिनों की संख्या, महीनों की संख्या, मिनटों की संख्या, वो सभी इंडेफिनिट टाइम होते हैं। तो यहां पर 3 घंटे इंडेफिनिट टाइम है। अंग्रेजी बनाने के लिए स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट बच्चे, चिल्ड्रन, इसके बाद हैड बीन, हेल्पिंग वर्ब हैड बीन। इसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म, वर्ब है खेलना, और खेलना को बोलते हैं प्ले, प्ले का आईएनजी फॉर्म प्लेइंग। इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है क्रिकेट, तो क्रिकेट के पहले हम कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे, ना ए लिखेंगे ना दा लिखेंगे, क्योंकि खेल के नाम के पहले आर्टिकल नहीं लगाया जाता है। इसके बाद लिखना है अदर वर्ड, तो इस सेंटेंस में टाइम के अलावा कोई अन्य अदर वर्ड नहीं है, और टाइम को हम पीछे लिखेंगे। तो टाइम है हमारा 3 घंटे जो कि इंडेफिनिट टाइम है, इसलिए क्या यूज करेंगे? 4। ठीक है, इसके बाद लिखना है 3 घंटे, 3 घंटे यानी कि 3 आवर्स, तो लिखेंगे हम 3 आवर्स और फुल स्टॉप। इसके बाद हम एक सेंटेंस और लेते हैं। चंदर 3 दिनों से बुखार से पीड़ित था। चंदर 3 दिनों से बुखार से पीड़ित था। इस सेंटेंस में पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस की क्या पहचान है? तो यह लिखा है खड़ा था, पड़ा था, बैठा था, लेटा था, पीड़ित था। पीड़ित था और समय के साथ से शब्द, तो यहां हमें पहचान में मिला है पीड़ित था और समय के साथ, समय है 3 दिन और समय के साथ से शब्द, ये हमारी पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस की पहचान है। यहां पर पीड़ित था पहचान भी है, और पीड़ित होना यहां पर वर्ब भी है। ठीक है, चंदर पीड़ित था इसलिए चंदर आपका सब्जेक्ट है, 3 दिन टाइम है, और बुखार यहां पर क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब यहां पर हम क्या करेंगे? इसकी अंग्रेजी बनाने के लिए स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? चंदर, तो चंदर। इसके बाद हैड बीन, चंदर हैड बीन। इसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म, वर्ब है पीड़ित होना, तो पीड़ित होना को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सफरिंग, सफर, सफर का आईएनजी फॉर्म सफरिंग। इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है बुखार, तो जब भी किसी बीमारी से पीड़ित होना बताया जाए तो उसके पीछे जो से शब्द लिखा है ना, बुखार से, तो पीड़ित होने पर से की अंग्रेजी फ्रॉम लिखते हैं, और किसी बीमारी से मरने पर से की अंग्रेजी ऑफ लिखते हैं। वो है कैंसर से मर गया तो ऑफ कैंसर होता है, लेकिन वह बुखार से पीड़ित है तो फ्रॉम फीवर होगा। तो यहां पर पीड़ित है इसलिए से की अंग्रेजी पहले लिखेंगे फ्रॉम, इसके बाद फीवर मींस बुखार। इसके बाद अदर वर्ड तो कुछ मिला नहीं है, तो सिंस या फोर, तो 3 दिन, दिनों की संख्या इंडेफिनिट टाइम, इसलिए क्या लिखेंगे? 4 3 डेज। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हमने आपको पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस के अफर्मेटिव सेंटेंस की अंग्रेजी बनाना सिखाई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।